हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड साथ में शेयर कर देना। सो गाइस, मैं फर्स्ट पार्ट में कुछ नोटिस किया था जो था कमेंट। लिटरली इतनी कम कमेंट आया है, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। अगर आपको एकदम नहीं पसंद आ रहा है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बताओ, तभी मुझे समझ आएगा ना। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा, आप ही बताओ। अगर व्यूज़ की तरफ मैं देखूँ तो अच्छा खासा व्यूज़ मिला है, बट जब मैं कमेंट की तरफ देख रही हूँ तो कुछ भी नहीं। वाई गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और अगर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताओ, मैं कोई और स्टोरी शुरू कर दूंगी, ये स्टोरी मैं स्टॉप कर दूंगी। बिकॉज मैं नहीं चाहती अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी मैं वही स्टोरी शेयर करूँ आप लोगों से। इवन मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, आप लोगों ने इसको सिलेक्ट किया, दैट्स वाई मैं इसको शेयर कर रही हूँ। एंड बाकी चीज़ आपके ऊपर है। प्लीज़ आज के पार्ट पे आप लोग ज़रूर मुझे बताना आपको ये वाली स्टोरी देखनी है या नहीं। एक तो गाइस मुझे टाइम ही नहीं मिलता रिकॉर्ड करने की, उसके ऊपर से मैं टाइम निकालती हूँ बहुत मुश्किलों से रिकॉर्ड करने के लिए। एंड देन उसके बाद अगर मैं देखूँ कि आप लोगों की रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो ये सच में बहुत बुरा फील होती है। सो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आज की पार्ट पे मुझे ज़रूर बताना मुझे क्या करना चाहिए, ये वाली स्टोरी शेयर करना चाहिए या फिर स्टॉप कर देना चाहिए। और अगर आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया एंड रिस्पॉन्स वैसे ही आया तो डेफिनेटली मैं स्टोरी को स्टॉप कर दूँगी, ओके। और मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट पे देखा था, विंग की ऑफिस में न्यू बॉस आया था एंड उस बॉस को देख के विंग की हालत इतनी ख़राब हो गया था, उसको पैनिक अटैक आ गया था। एंड तो वो तब जियांग चेंग को कॉल किया था एंड बोला था उसको यहाँ से लेके जाने के लिए, एंड जियांग चेंग ने वही किया। बट उन लोगों को नहीं पता था दूर से कोई इंसान इन चीज़ों को देख रहा था एंड उसकी खून खौल उठा था। एंड वो अब तक जो खुश था ना कि उसको विंग ने फ्लावर दिया है, उसने उस फ्लावर को मुट्ठी में कर लिया था। हाँ, उसे इतना गुस्सा आ रहा था। तभी जो है ना उस इंसान की वो जो रूम है ना उसमें 2 बार नॉक हुआ, तो जो वो इंसान था उसने बोला कम इन, तो वहाँ पे वही मैनेजर आ गया था। एंड तभी भी वो इंसान जो है ना वो बाहर की तरफ देख रहा था। एंड तभी वो जो मैनेजर था उसने बोला, वो मैनेजर सर आपने शॉक्ड हो मुझे गया था। बुलाया?" तो वो इंसान ने उसने बोला, मैंने बोला मैंने बुलाया, अभी के अभी बोला इस कमरे से क्यों सर? तो निकल जाओ। उस इंसान ने बोला, अभी मैंने कुछ देखा, आपकी यहाँ की या फिर मेरी कंपनी की कोई इंसान यहाँ से चला गया है, वो भी किसी के साथ। और उसने बोला कौन सर? तो उसने बोला जिसने मुझे फ्लावर दिया था वही, मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्या हुआ है उसको? तो उसने बोला ओ सर आप व्यूशन की बात कर रहे हैं? तो उसने बोला तो वो इंसान ने बोला सर उसकी तबीयत खराब हो गया था इसीलिए। तो बोला ओ ओके, सो उसके साथ कौन था? तो वो मैनेजर कहीं ना कहीं जानता नहीं था। एंड मैनेजर को ये तो पता था कि विंग का एक बेबी है, तो उसको लगा कि शायद उसकी अल्फ़ा आया होगा, क्योंकि वो कभी विंग से पूछा नहीं था एंड विंग ने भी कभी बताया नहीं था अपने अल्फ़ा के बारे में। तो वो मैनेजर बोल दिया सर वो तो उसका अल्फ़ा है। बस इतना ही बोलने की देरी थी, उस इंसान के हाथों में जो फ्लावर था ना अब वो फ्लावर नहीं रहा, वो भरता हो चुका था। हाँ, उसे इतनी शदीद गुस्सा आ रहा था इस मैनेजर के ऊपर। इस मैनेजर का हिम्मत कैसे हुआ विंग के बारे में ये बोलने की, विंग का अल्फा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो शख्स ने बोला अभी के अभी इस रूम से चले जाइए। तो वो जो इंसान था ना वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, जैसे बोला हाँ। तो वो इंसान ने फिर से बोला मैंने बोला अभी के अभी इस रूम से निकल जाइए। तो वो जो मैनेजर था ना वो थोड़ा सा डर गया था उस इंसान की वॉइस से। एंड जब मैनेजर उस रूम से चला गया तब भी जो है ना वो इंसान उस फ्लावर को इतनी ज़ोर से नीचे पटका एंड उसके बाद वो लंबा लंबा ब्रीथ लेने लगा। उसके कानों में बार बार गूंज रहा था हुई ओशियन की अल्फ़ा, हुई ओशियन की अल्फ़ा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। विंग किसी और को अपना अल्फ़ा बना लिया? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। विंग सिर्फ उसका है, सिर्फ और सिर्फ उसका।
हाँ। एंड दूसरी तरफ हमारी जो विंग है ना, उसका हालत बहुत ख़राब था। एंड जियांग चिंग जो है ना, वो बोल रहा था, विंग क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, फिर से ये पैनिक अटैक तुम्हें कैसे आ गया? हाँ, 1 साल से तो नहीं आ रहा था ना। तो विंग कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो बस ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। तो जियांग चिंग जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गया। एंड उसके बाद वही पुराना विंग की जो डॉक्टर था ना, उसके पास लेके गया। एंड डॉक्टर भी इतनी दिनों बाद विंग को देख के कहीं ना कहीं शॉक्ड हो गया था। एंड बोला, व्योशन तुम फिर से? तो वो जो जियांग चिंग था उसने बोला, डॉक्टर उसको फिर से पैनिक अटैक आया है। ये अचानक से क्यों आया? वो सुबह तक अच्छा था, बस ऑफिस गया एंड उसके बाद फिर से उसकी पैनिक अटैक आ गया। तो जियांग चिंग को इतना ज़्यादा घबराए हुए या फिर इतना नर्वस देख के डॉक्टर ने बोला, मिस्टर जियांग आप शांत हो जाइए, आप बाहर जाइए। तो वो बोला, पर जो डॉक्टर था उसने बोला, मुझे व्योशन से बात करना है, आप बाहर जाइए। तो फिर जियांग चिंग जो बाहर चला गया था, वो जाना तो नहीं चाहता था, बट फिर भी वो चला गया। एंड दूसरी तरफ से वो डॉक्टर ने एकदम स्ट्रेटली विंग की तरफ देखा, बोला, बोलना चाहोगे कुछ? तो विंग जो है ना, वो अभी भी ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ ले रहा था एंड वो डॉक्टर की आंखों में नहीं देख रहा था, एकदम भी नहीं। तो डॉक्टर ने बोला, मेडिसिन लेना बंद कर दिया हो, है ना? तो विंग कुछ नहीं बोल रहा था। डॉक्टर ने बोला, मैंने पूछा मेडिसिन लेना बंद कर दिया, हाँ ऐसा ही है ना? तो विंग जो है ना, वो बोला, मुझे पिछले 6 महीने से बेटर फील हो रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने। एंड डॉक्टर ने बोला, मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें कंटिन्यूसली 2 साल तक उस मेडिसिन को लेना ही होगा। किसकी परमिशन से तुमने ये किया? हाँ, इसका नतीजा देख रहे हो, फिर से पैनिक अटैक आया है। इस बार बताओ किस कारण आया है? हाँ, किस कारण पैनिक अटैक आया है? एंड विंग जब ये सुना ना किस कारण, उसके आंखों के सामने वही शख्स आ गया था। वही शख्स, वही पुराने घाव वापस लौट के विंग के पास आ गया। वही पुरानी दर्द, उसके आंखों से आंसू आ गया। एंड डॉक्टर देख रहा था एंड डॉक्टर विंग को ऑब्जर्व कर रहा था अच्छे तरीके से, क्योंकि उसको विंग की सिचुएशन बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। तो वो डॉक्टर ने बोला, विंग क्या हुआ है, बताओ मुझे। तो इन्हें बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। डॉक्टर ने बोला, तो फिर पैनिक अटैक इतनी दिनों बाद क्यों आया है? इन्हें बोला, वो काम की बहुत प्रेशर था ना, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है इसलिए। तो डॉक्टर को एकदम विंग की बातों में जो झूठ है ना, वो एकदम पता चल गया था। बट डॉक्टर विंग को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। तो उसने देखा एंड बोला, अच्छा ऐसी बात है, ओके ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा प्रेशर मत लेना। एंड वो जो दवाई है ना, वो वहाँ पे लिख दिया था कुछ दवाई और। तो विंग ने देखा एंड एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड डॉक्टर ने बोला, विंग ने देखा एंड डॉक्टर ने बोला, जो भी हो रहा है तुम चाहो तो मुझे शेयर कर सकते हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग ने एक बार डॉक्टर की तरफ देखा, बट वो अपनी पुराने वो घाव वो चीज़ नहीं बताएगा, किसी को भी नहीं बताएगा। अगर वो डॉक्टर को बताएगा तो डॉक्टर आंटी यू सबको बता देगा। नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकता। वो किसी को भी नहीं बताएगा। नहीं, वो नहीं बताएगा उसने किसको देखा। नहीं, ये बोलकर जो ना वो वहाँ से उठ के चला गया था। एंड जियांग चिंग ने विंग से पूछा, क्या हुआ है? विंग ने बोला, कुछ नहीं, बस वो काम की पेशा था ना, इस वजह से। तो डॉक्टर ने बोला, वो जियांग चिंग जो है ना उसकी तरफ देखा एंड विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड बोला, विंग तुमने मुझे बताया था मुझे सेव करो, वो आ गया है। कौन आ गया है? किसके बारे में बोल रहे थे? तो विंग शॉक्ड, विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने नर्वसनेस की वजह से, पैनिक की वजह से उसने वो बोल दिया जो वो नहीं बोलना चाहता था। वो किसी को भी टेंशन में नहीं लाना चाहता है, कभी भी नहीं। तो उसने बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता है ना चिंग, मुझे पैनिक आ गया था, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला। तो जियांग चिंग ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, ओके। एंड फिर वो दोनों जो है ना वो कार में बैठ गए थे एंड कुछ ही टाइम में उन लोग जियांग मैंशन पहुंच गए थे। हाँ, एंड मैडम यो जो है ना वो विंग एंड जियांग चिंग को एक साथ आते हुए देख के मैडम यो थोड़ा शॉक्ड हो गया था। ऊपर से जियांग चिंग विंग को जिस तरीके से ला रहा था वो देख के तो मैडम यो और भी शॉक्ड हो गया था। एंड मैडम यो जल्दी से जो है ना विंग के पास आया एंड बोला, क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ, उसको क्या हुआ? तो जो जियांग चिंग था ना उसने बोला, फिर से माँ वही। तो मैडम यो विंग की तरफ देखा, एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड विंग के जो शोल्डर है ना उसको एकदम पकड़ लिया एंड बोला, विंग
और कितनी बार, हाँ, और कितनी बार तुम्हें पैनिक अटैक आएगा, और कितनी बार तुम सफ़र करोगे, एक बार मुझे बताओगे? हाँ, एक बार मुझे बताओ, तुम कभी तुम्हारी बच्ची के बारे में सोचते हो? तुम एक बार आई1 के बारे में तुमने सोचा है? अगर इसी तरीके से तुम्हें पैनिक अटैक आते रहा, इसी तरीके से तुम हॉस्पिटल जाते रहे, इतनी मेडिसिन लेते रहे, तो एक दिन तुम ख़त्म हो जाओगे। तब तुम्हारी बच्ची का क्या होगा? कौन देखेगा तुम्हारी बच्चे को? हाँ, तुम चाहते हो जिस तरीके से तुम्हें सब लोग छोड़ के चला गया है, तुम भी तुम्हारी बच्ची को छोड़ के जाओ, एंड तुम्हारी लाइफ जैसा हुआ है तुम्हारे बच्चे के साथ भी सेम वैसा हो। हाँ, तुम यही चाहते हो ना? तो इन्हें बोला, नहीं आंटी, आप ये क्या बोल रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मेरे जैसा लाइफ गॉड किसी को भी ना दे, किसी को भी नहीं। तो मैडम यू जो है ना, इस बार विंग की तरफ देखा, बोला, इसीलिए मैं तुम्हें बोलती हूँ मूव ऑन कर लो विंग, मूव ऑन कर लो। तुम क्यों इसी चीज़ को, एक ही चीज़ को पकड़ के रखे हो? हाँ, क्यों उस इंसान को तुम भूल नहीं जाते? हाँ, जो इंसान तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारी बेटे को छोड़ दिया है, तुम लोगों को अबैंडन कर दिया है, मरने के लिए छोड़ दिया है, उस इंसान के लिए तुम अभी भी सफ़र कर रहे हो? हाँ, उस इंसान के लिए। एंड विंग जो है ना, वो मैडम यू की तरफ देखो, उसकी आंखों से आंसू आ गया, एंड वो मैडम यू के मतलब शोल्डर से हाथ को हटाया, बोला, आंटी, मूव ऑन वो लोग करते हैं जो जिंदा है, बट मैं तो अंदर से मर चुकी हूँ ना, मैं मर चुकी हूँ, मैं क्या मूव ऑन कर बनती? मैं मूव ऑन नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं भूल सकती, कुछ भी नहीं। मेरा पास्ट मुझे जीने नहीं देता आंटी, मुझे हर दिन मार रहा है, मैं बस जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आई1 के लिए। तो मैडम यू विंग की तरफ देखा, एक लंबा सा ब्रीथ लिया। मैडम यू ना जाने विंग को कितनी बार कितनी तरीके से समझा चुका है, बट नहीं, विंग वही बात पे अड़ा हुआ है, वही बात पे वो अभी भी वही 5 साल पुराने जगह पे ही अटका हुआ है। हाँ, वहाँ पे ही। एंड उसके बाद जो है ना, विंग ऊपर चला गया था, एंड वो बेड पे एकदम लेट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, वही घाव, वही जख्म दोबारा क्यों गॉड, क्यों उसके पास दे दिया? हाँ, क्यों? वो इंसान को कभी नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं, जिस इंसान ने उसके साथ। नहीं, विंग नहीं सोचेगा, विंग ये सब के बारे में नहीं सोचेगा। नहीं, वो अगर यही सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहा, उसका तबीयत और भी ख़राब हो जाएगा। देन उसका बच्चे का, उसे अगर कुछ हो गया तो आई1 का क्या होगा? नहीं, ये सब नहीं सोच सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये बोल के वो सीधा जो है ना वॉशरूम में चला गया था। उसने एक लंबा सा शावर लिया, एंड उसके बाद बाहर आया। एंड तभी वो जब बाहर आया ना, तो एक इंसान आके उसके पैरों के एकदम जकड़ लिया था, बोला, पापा देखो मैं आ गई। तो विंग जो है ना, उस इंसान की तरफ देखकर बोला, ओ तुम आ गए? तो उस इंसान ने बोला, हाँ मैं आ गई। तो उसके जो बेटा था ना, मतलब आई1 था, आई1 जो है ना, उसने बोला, पर आप इतनी जल्दी आ गए, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तो विंग जो है ना, वो आई1 की एकदम गोद में उठा लिया, बोला, किसने बोला मैं ठीक नहीं हूँ? देखो मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तुम नहीं देख रहे हो क्या? तो आई1 ने देखा, बोला, तो फिर आपकी आंखें रेड क्यों है पापा? तो उसने बोला, मैं अभी नहा के आई हूँ, तो मेरी आंखों में शायद साबुन चला गया होगा, इसीलिए रेड हो गया है। तुम्हें पता है ना, साबुन अगर आंखों में चला जाता है तो कितनी दर्द होता है। तो जो है ना, आई1 देख रहा था, उसने बोला, ओह अच्छा ऐसा है क्या? उसने बोला, ऐसा ही है, तो ठीक है, चलो खाना खाया तुमने? तो उसने बोला, हाँ मैंने खा लिया। तो उसने बोला, वेरी गुड। एंड उसके बाद जो है ना, विंग एंड आई1 ऐसे ही बैठा हुआ था। आई1 अपनी क्लास के बारे में बता रहा था, अपनी नर्सरी के बारे में, अपनी फ्रेंड्स के बारे में। तो ऐसे ही वो दिन, हाँ दिन तो बीत गया था, बट रात इतनी जल्दी बीतने वाला थोड़ी ना था। विंग के लिए रात सबसे डेंजरस चीज़ में से एक है। हाँ, हर रात उसे एक नाइटमेयर जैसा लगता है। उसे अब नाइट बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो चाहता है कि पूरा बस दिन रहे, रात कभी ना आए, क्योंकि हर रात उसे उसकी पुरानी जख्म याद आता है। हाँ, अभी भी आ रहा है, अभी भी विंग उसी बैल्कनी में बैठा हुआ है। हाँ, उसी बैल्कनी में बैठा हुआ है। एंड उसके बाद जो है ना, वो दिन वैसे ही बीत गया था। नेक्स्ट डे विंग की हिम्मत नहीं हो रहा था वो ऑफिस जाए। हाँ, वो अगर ऑफिस जाए एंड वो इंसान अगर उसके सामने आ गया, तब विंग क्या करेगा? वो अपने आप को कैसे हैंडल करेगा? हाँ, नहीं, वो यही सोच रहा था, बट उसे ऑफिस भी जाना है। हाँ, उसे जाना ही होगा। वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं।
कभी नहीं। एंड ये सोच के जो है ना वो एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, सब कुछ मैं भूल गई हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बोल के वो एकदम तैयार हुआ। तैयार होने के बाद तो वो आईवान को लिया एंड फिर सीधा आईवान की नर्सरी में मतलब चला गया था। आईवान को नर्सरी में दे के वो अपनी ऑफिस की तरफ चला गया था। एंड जब वो अपनी ऑफिस के सामने पहुंचा ना, ये ऑफिस उसे बहुत पसंद था। वो यहाँ पे लगभग 2 साल से काम कर रहा था, सब लोग उसे जानते हैं, सबके साथ विंग की एक अच्छी बॉन्डिंग है। बट ये फर्स्ट टाइम है जब विंग ऑफिस जाने से डर रहा है। ऑफिस जाने से उसे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। विंग वहाँ पे खड़ा हुआ, एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड फिर फेस पे एक स्माइल रख के वो अंदर चला गया था। चाहे उसके मन के अंदर क्या चल रहा है ये वो किसी को नहीं बताना चाहता। सब लोग उसके ऊपर देखे, एक हैप्पी विंग, हाँ एक हैप्पी विंग। तो जब वो अंदर चला गया ना, तो वैसे ही वो अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया था, काम स्टार्ट कर दिया था। तो वो काम कर रहा था एंड वो लिटरली काम करते करते बहुत सारी चीज़ भूल ही गया था। वो इतना ज़्यादा काम के अंदर चला गया था कि वो उस शख्स के बारे में भी भूल गया था। हाँ, वो शख्स के बारे में भी वो भूल गया था। तब भी एक इंसान वहाँ पे आया और बोला, मिस्टर वे। तो विंग जो है ना वो सर उठा के देखने बोला, यस। तो उसने बोला, आपको बॉस बुला रहा है। तो विंग की माइंड से वो चला गया था कि बॉस, कौन सा बॉस, या फिर वो सोच रहा था कि पुराने बॉस। तो उसे बोला, ओह ओके ठीक है मैं जा रही हूँ, ये बोल को एक स्माइल किया। एंड तभी वो जो है ना वो उठा, उठने के बाद 1-2 कदम आगे बढ़ाया एंड उसे याद आया, बॉस बॉस उसे बुला रहा है, मतलब वही शख्स। हाँ, एंड अब विंग की जो हैप्पीनेस, उसकी जो खुशियाँ था ना, एक पल में पैनिक में बदल गया। उसे इतनी डर लग रहा था, बट उसे जाना तो होगा ना, बिकॉज उसे बॉस ने जो बुलाया है। तो विंग फिर से एक लंबा सा ब्रीथ लिया, फेस पे वही फेक स्माइल एंड वो जो है ना एकदम केबिन के सामने जाके खड़ा हो गया था। 2 बार नॉक किया एंड बोला, मे आई कम इन सर। तो अंदर से एक वॉइस आया, कम इन। एंड इस वॉइस को विंग बहुत अच्छे से जानता है। इस वॉइस से वो बहुत अच्छे से रूबरू है, बहुत अच्छे से। एंड वो जो है ना इस वॉइस को सुनने के बाद उसको और भी ज़्यादा घुटन फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। बट वो अंदर चला गया था। अंदर जाने के बाद सीधा उस इंसान के डेस्क के सामने जाके खड़ा हो गया एंड बोला, सर आपने मुझे बुलाया। तो वो इंसान जो है ना, क्योंकि वो उस कुर्सी में बैठा हुआ था, तो वो देखा बोला, यस मैंने आपको बुलाया था, आइए बैठ जाइए। तो विंग जो है ना उसने बोला, हाँ। तो वो जो है ना वो बैठ गया था। तो इंसान ने बोला, मुझे पता चला कि कल आपकी तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा कि जब मैं इस ऑफिस में पहली बार आया हूँ एंड मैं आपकी बॉस हूँ, तो थोड़ा सा आपके बारे में पूछ लेती हूँ। तो विंग ने देखा बोला, सर मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो उसने बोला, ओ ओके ठीक है। ये बोलने के बाद जो है ना दोनों ही एकदम चुप थे, एकदम चुप थे। एंड उसके बाद तो वो इंसान ने बोला, विंग। एंड इस इंसान की ये जो वॉइस एंड ये जो विंग का नाम लेना था ना, ये सुन के विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड वो इंसान एकदम खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद धीरे धीरे विंग के करीब आ गया था। एंड जब विंग को फील हुआ वो इंसान उसके एकदम करीब आ गया है, वो अपनी आंखों को खोला बट उस इंसान की तरफ नहीं देखा। एंड वो इंसान जो है ना वो एकदम घुटने में बैठ गया था। हाँ, विंग के सामने एकदम घुटने में बैठ गया था। एंड उसके बाद वो विंग की दोनों हाथों को पकड़ा एंड उसके हाथों में एक किस किया। हाँ, एंड विंग ये सब कुछ देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो ब्लैंक हो चुका था। एंड वो इंसान ने बोला, देखो मैं आ गई, कैसे हो तुम? एंड विंग जो है ना वो उस इंसान से अपने हाथों को एकदम ही हटा लिया। बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो जो वो इंसान था ना वो एकदम खड़ा हो गया था। बोला, क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तो उसने बोला, आप मेरी बॉस हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो इंसान जो है ना वो एकदम खड़ा हो गया था एंड विंग को एकदम खड़ा किया एंड विंग की कमर को एकदम पकड़ लिया कस के। बोला, भूलो मत, मैं तुम्हारी बॉस होने के साथ साथ मेरा और एक आइडेंटिटी है। क्या तुम भूल गए हो या फिर मैं तुम्हें याद दिलाऊं मैं हूँ कौन? एंड विंग जो है ना वो इंसान की तरफ देखा बोला, ऐसा कुछ नहीं है, आपका बस एक ही आइडेंटिटी है, आप मेरी बॉस हो, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो वो इंसान ने बोला, रियली? हाँ,
वो वाउल्स, वो सब कुछ भूल गए हो, हाँ अपनी अल्फ़ा को तुम भूल गए हो विंग। एंड विंग जो है ना उसने देखा बोला, जो अल्फ़ा अपनी ओमेगा को छोड़ सकता है, जो अल्फ़ा अपनी ओमेगा के साथ बिट्रे कर सकता है, उसको मैं अल्फ़ा नहीं मानती हूँ। एंड वांग जी ये सुनने के बाद जो है ना विंग के हाथों को एकदम कस के पकड़ लिया, हाँ वो इंसान वांग जी ही था। एंड वो देखा एंड बोला, तुम ऐसे मुझे नहीं भूल सकते, बिल्कुल भी मुझे नहीं भूल सकते। और कल तुम्हारे साथ वो कौन था, हाँ कौन था तुम्हारे साथ? तो विंग जो है ना वो देखा एंड वांग जी को एकदम मतलब एक ज़ोर से पुश किया एंड बोला, नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर। एंड जो है ना वो बोल के एकदम चुप हो गया था। तो बोला, मिस्टर, हाँ मिस्टर, मिस्टर कौन? मिस्टर लैन, हाँ यही आपका आइडेंटिटी था ना, यही आपका आइडेंटिटी था, आप तो मिस्टर लैन हो, लैन। हाँ और मुझे क्या बताया था? लांसन, हाँ वही लांसन है ना। फेक नाम, फेक आइडेंटिटी, सब कुछ फेक है, सब कुछ फेक। इवन वो शादी, वो भी फेक था, सब कुछ फेक था। समझ में आई आपको? और आइंदा मुझे इस तरीके से टच करने के बारे में सोचना भी मत, कभी भी नहीं। मैं लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ। वांग जी जो है ना वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखा। मूव ऑन? कैसा मूव ऑन, कौन सा मूव ऑन? वांग जी विंग को कभी मूव ऑन नहीं करने देगा। तो वो डायरेक्ट बोला, नहीं तुम कोई भी मूव ऑन नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं भूल सकते। तो विंग ने बोला, जो बिट्रे मेरे साथ किया था, जो सारी चीज़ मेरे साथ किया था, उसके बाद भी लगता है मैं मूव ऑन नहीं करूँगी? हाँ मुझे अबंडन करके मुझे छोड़ के चले गए थे, मुझसे झूठे प्रॉमिस किया था, और तुम जैसे इंसान के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लगती। भूल जाओ, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ वो पुरानी सारी बात। और मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ, बेइंतहा नफरत करती हूँ। समझ में आई तुमको मिस्टर लैन? तो भांजी ने बोला, लांसान। वही ने बोला, नहीं मिस्टर लैन हो तुम, लैन एक झूठे मक्कार। ये बोल के जो है ना वो सीधा उस रूम से बाहर निकल गया था। एंड वांग जी उसी तरीके से देख रहा था। एंड टू विंग सीधा वॉशरूम की तरफ गया एंड वॉशरूम के दरवाज़ा बंद करके अपनी फेस पे बार बार पानी मार रहा था, बार बार पानी दे रहा था। उसने वांग जी से तो बोल दिया, बट अब उसे पता है वो क्या फील कर पा रहा है। उसकी पुरानी जख्म, पुरानी बिट्रे, सब कुछ उसे याद आ रहा था, सब कुछ। ऐसे ही जो है ना वो विंग फिर से वही वॉशरूम में बैठ गया था एंड अपनी जो आंखें है ना वो बंद कर लिया था। एंड उसके आंखों के सामने उसकी 5 साल की वो सारी चीज़ें आने लगा था। तो अभी हम भी देखते हैं विंग की फ्लैशबैक। तो मतलब 5 साल पहले ऐसा हुआ क्या था? हाँ अगर विंग एंड वांग जी शादीशुदा है तो ऐसा क्या हुआ? हाँ क्या हुआ ऐसा जो ये दोनों अलग हो गए हैं? एंड वांग जी ने ऐसा क्या झूठ बोला है जो आज उन दोनों के बीच में इतनी डिस्टेंस आ गया है, इतनी दूरी आ गया है? तो 5 साल पुरानी क्या हुआ है वो तो हम नेक्स्ट पार्ट से ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट से फ्लैशबैक, सिर्फ और सिर्फ फ्लैशबैक देखने को हमें मिलेगा। ओके एंड आई नो गाइज इट्स लिटरली कंफ्यूज क्या हो रहा है। एंड आई नो बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत लोगों की इरिटेट लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी आप जस्ट 3-4 पार्ट वेट करो, उसके बाद से आप लोगों को सब कुछ क्लियर होने स्टार्ट करेगा। एंड जितनी भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट करेगा। जैसे कि मेरे पिछले वाला एफएफ था ना, ठीक इसी तरीके से ये वाले एफएफ में भी वही सारी चीज़ होगा। सो अगर आप लोग इंतज़ार कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलेगा। ओके चलो